गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको बताऊंगा डीसी जनरेटर के बारे में बात कर रहे थे। कल सेकंड अब फर्स्ट ईयर का सिलेबस समाप्त हो गया है, अब सेकंड ईयर का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, तो आप उनको एक एक करके मतलब स्टेप बाय स्टेप देखना है। ठीक है, सबसे पहले डीसी जनरेटर क्या होता है। जनरेटर क्या होता है हमने बताया। जनरेटर क्या होता है, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसे जनरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, जो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल यानी कि मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है उसको क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक ऐसा मैग्नेट रखी होगी नॉर्थ, ये नॉर्थ है या साउथ है, इसमें हम क्या कॉइल एक कॉइल लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम यहाँ पे और यहाँ से लेके इसमें सर्किट ऐसा लगा के यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, एक लैंप लगा देते हैं, यानी कोई लोड लगा दिया, यहाँ पे भी लोड कर दिया। ठीक है, यहाँ से जब मैग्नेट चीजें निकलती हैं, ठीक है, जैसे ये कंडक्टर है, हम इसको घुमाते हैं तो हमारा क्या होता है, इसमें मैग्नेट करंट, इसमें फ्लक्स जनरेट हो जाता है। तो फ्लक्स इसमें से फ्लो होकर इसमें से फ्लो होकर इसमें क्या होता है, इसमें से फ्लो होकर इस तरह से इसमें से प्रोड्यूस होकर यहाँ से निकल के हमारा जो लोड यानी बल्ब चल जाता है। यानी कि यहाँ पे प्राइम मूवर लगा हुआ, प्राइम मूवर आपने देखा हुआ जनरेटर में कि नॉर्मल जो जनरेटर हो उनको हैंडल से घुमाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक मैकेनिकल अपन पहले क्या करते हैं, फोर्स जनरेट करते हैं, जिससे कारण वो उसमें क्या होता है, वो अंदर का जो कंडक्टर होता है वो रोटेट कंडक्टर और फ्लक्स मैग्नेट के कारण उसको जनरेट कर वो फ्लक्स पैदा होता है, जिसके कारण हमारा वो सप्लाई आने लगती है। ठीक है, एक बात याद रखना बच्चों कि जब भी हम जो यहाँ पे हमें डीसी सप्लाई तो मिलती है, लेकिन इसके अंदर जो मैग्नेटिक इंड्यूस होता है वो हमेशा एसी होता है। क्या होता है, हमेशा एसी होता है, यानी कि चाहे वो डीसी हो चाहे एसी हो, हमें एसी सप्लाई चाहे हमें यहाँ मिले, लेकिन इसमें जो होता है वो एसी होता है। इसका हम बताएंगे रीजन क्या है आगे तक के। अभी तो आप सिर्फ इतना समझें कि इसमें एसी जनरेट होता है। अब डीसी जनरेटर में क्या होता है, डीसी जनरेटर जो जनरेटर होता है, हमें मतलब मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी कि पहले हम इसको ऐसे रोटेट करते हैं तो मैकेनिकल द्वारा फिर वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, आप जनरेटर कितने टाइप के होते हैं तो आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जनरेटर कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो आप इस सबका स्क्रीनशॉट लीजिए कि जनरेटर कितने टाइप के। डीसी जनरेटर पहले दो तरह के होते हैं, एक होता है परमानेंट मैग्नेट और होता है इलेक्ट्रिकल मैग्नेट। ठीक है, एक होता है परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल मैग्नेट में भी दो तरह के जनरेटर होते हैं, एक होता है सेल्फ एक्साइटेड, दूसरा होता है सेपरेटली एक्साइटेड। क्या होता है, पहला होता है सेल्फ एक्साइटेड, दूसरा होता है सेपरेटली एक्साइटेड। क्लियर, कितनी बात क्लियर। अब सेल्फ एक्साइटेड में ही तीन तरह के होते हैं, सीरीज जनरेटर, सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, सीरीज शंट कंपाउंड जनरेटर। अब कंपाउंड में भी दो तरह के होते हैं, एक होता है लॉन्ग शंट और दूसरा होता है शॉर्ट शंट। क्या होता है, एक होता है लॉन्ग शंट जनरेटर, दूसरा होता है शॉर्ट शंट। आप इसमें लॉन्ग शंट में भी दो तरह के होते हैं, एक होता है कम्युनिकेटिव, एक होता है डिफरेंशियल। कम्युनिकेटिव लॉन्ग शंट जनरेटर और दूसरा होता है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट जनरेटर। यानी शॉर्ट शंट में होता है जैसे कम्युनिकेटिव शॉर्ट शंट जनरेटर और डिफरेंशियल लॉन्ग शंट जनरेटर। तो एक तरह से आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा कि जो जनरेटर होता है वो कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। जो जनरेटर होता है सबसे पहले परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रिकल मैग्नेट। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिकल मैग्नेट में सेल्फ एक्साइटेड और सेपरेटली एक्साइटेड। ठीक है, इसके बाद होता है सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर। अब सीरीज शंट अब कंपाउंड में भी दो तरह के होते हैं, एक लॉन्ग शंट और दूसरा होता है शॉर्ट शंट। ठीक है, अब लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट में भी दो तरह के होते हैं, कम्युनिकेटिव लॉन्ग शंट जनरेटर, लॉन्ग शंट जनरेटर और जो होता है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट जनरेटर। और शॉर्ट शंट में भी होता है कम्युनिकेटिव लॉन्ग शंट जनरेटर और डिफरेंशियल लॉन्ग शंट जनरेटर। तो इस तरह से आप जनरेटर देख सकते हैं कि जनरेटर कितने टाइप के होते हैं। जनरेटर क्या होता है, जो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल में एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये किस पर करता है, फैराडे लॉ, ये किस प्रिंसिपल ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है। किस पर वर्क करता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेट इंडक्शन पर वर्क करता है, इंडक्शन पर वर्क करता है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है। यानी फैराडे लॉ क्या होता था, तो बता था EMF जो होता है माइनस के N d फाई अपॉन dt होता है। ठीक है, ये आपका रूल होता है।
यानी कि एन क्या होता है, स्पीड होता है, फाई होता है फ्लक्स है, यानी कि फ्लक्स उसका क्या चेंजेबल होता है। तो डी फाई अपॉन डी टी किस पे विथ रेस्पेक्ट टाइम के। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर जनरेटर वर्क करता है और ये काम क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है। दूसरा पॉइंट और तीसरा स्टेप पर ईएमएफ बराबर होता है एन डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, एन डी फाई, एन क्या है आपकी स्पीड है, डी फाई अपॉन टी है जो फ्लक्स है, जो फ्लक्स है जो चेंजेबल है, वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है आपकी। तो इतने जनरेटर कितने टाइप के होते हैं, 20 जनरेटर जो आपके दो टाइप के होते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट, दूसरा इलेक्ट्रिकल मैग्नेट। अब परमानेंट और इलेक्ट्रिकल मैग्नेट में कितने टाइप के होते हैं, सेल्फ एक्साइटेड और सेपरेटली एक्साइटेड। ठीक है, आप सीरीज इंजन, आप सेल्फ एक्साइटेड में सीरीज शंट और कंपाउंड होते हैं। ठीक है, और जो कंपाउंड होते हैं दो टाइप होते हैं, लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट। लॉन्ग शंट में दो टाइप होते हैं, एक कम्यूटेटिव और दूसरा होता है डिफरेंशियल। इसमें भी होता है कम्यूटेटिव और डिफरेंशियल। तो इतने तरह के जनरेटर होते हैं, आप नोट कीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद बताएंगे हम कि जनरेटर के कंस्ट्रक्शन, डीसी जनरेटर कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, उन पार्टों का क्या यूज है, तो आप हमको हम बताएंगे। तो सबसे पहले आप इतना नोट कीजिए। ठीक है, अब जो डीसी जनरेटर होता है उससे कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे पहला इसमें क्या होता है, रोटर होता है और एक होता है स्टेट। ठीक है, तो रोटर क्या होता है, रोटर का मतलब रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन, यानी कि जो पार्ट घूमता है उसे हम रोटर बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारा फिक्स पार्ट होता है उसे स्टेटर बोलते हैं। स्टेटर मतलब स्टेट बना। तो दो तरह के पार्ट होते हैं, एक रोटर एक स्टेटर। रोटर मतलब रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन, मतलब जो पार्ट रोटेट करता है उसे हम रोटर बोलते हैं, और जो पार्ट वहाँ स्टेट होता है उसे स्टेटर बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात करिए। अब रोटर में कौन कौन से होते हैं, जैसे आर्मेचर शाफ्ट होती है, आर्मेचर में जो शाफ्ट होती है वो रोटेट करती है। दूसरा होता है आर्मेचर स्पाइडर, आर्मेचर का स्पाइडर। तीसरा होता है आर्मेचर कोर, तीसरा होता है आर्मेचर बाइंडिंग, और होता है कम्यूटेटर। तो इतने सारे जो पार्ट होते हैं इन सबको बोलते हैं रोटर। कम्यूटेटर क्या होता है, इज कन्वर्ट इनटू डीसी, एसी टू डीसी, कन्वर्ट एसी टू डीसी, यानी कि जो पार्ट कन्वर्ट एसी को डीसी में करता है उसे हम बोलते हैं कम्यूटेटर। आपको मालूम है कि जो जैसे हमने आपको बताया था कि जैसे आपकी ये क्या है, नॉर्थ पोल, और ये क्या है आपकी साउथ पोल। ठीक है, ये आपकी नॉर्थ है और ये आपकी साउथ पोल है, और इसमें आपका कोई क्या है, कंडक्टर रखा है, आपका इसमें कंडक्टर रखा है। यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, बुश लगाते हैं। जो बुश क्या है, इससे कनेक्ट नहीं है लेकिन इसमें टच में है, और फिर यहाँ पे हमने यहाँ पे इसमें क्या लगा दिया, लोड लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने रजिस्टेंस लगाया, इसको हमने इससे कनेक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, फ्लक्स जनरेट होता है। ठीक है, फ्लक्स जनरेट होता है। ठीक है, आप देखो नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसा फ्लक्स होता है जनरेट। ठीक है, जब फ्लक्स जनरेट होता है तो हम इसको जैसे ही घुमाते हैं, मतलब इसको हम ऐसी तरह से घुमाते हैं, इस तरह से घुमाएंगे तो हमारा क्या होगा, हमने बताया किसको, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, यानी कि एन डी फाई अपॉन डी टी, यानी कि फ्लक्स होता है जो क्या होता है, चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के। ये क्या होता है, हमारा ईएमएफ, जैसे हम इसमें वोल्टेज इंड्यूस होता है तो उसमें क्या होता है, जो स्पीड के कारण इसमें हमारा फ्लक्स चेंजिंग होता है। जैसे हम इसे घुमाएंगे तो फ्लक्स हमारा कट होगा, फ्लक्स कट होगा, तो इसके कारण इसमें जो फ्लक्स जो जनरेट हुआ इसमें के कारण यहाँ पर हमारा, और जो बुश होते हैं, जो बुश क्या करते हैं, बुश क्या करते हैं, बुश के द्वारा ही हमारा यहाँ से ही बुश के द्वारा हमारा यहाँ से करंट फ्लो होता है, बुश के द्वारा, और इसमें से हमारा जाके यहाँ से ये चल जाता है। ठीक है, तो बुश होता है। तो जैसे ही यानी कि हम इसको इसमें घुमाते हैं तो इसमें जो फ्लक्स जो होती है वो क्या होती है, एसी होती है, यानी कि यहाँ पे एसी जनरेट होता है। तो कम्यूटेटर क्या करता है, एसी कन्वर्ट इनटू एसी टू डीसी, इसको एसी में कन्वर्ट करके डीसी में कन्वर्ट करके हमें डीसी प्राप्त करता है। ठीक है, तो कम्यूटेटर का मतलब क्या होता है, एसी इंटू डीसी। कितनी बात क्लियर। तो इस तरह से जैसे नॉर्थ और साउथ पोल होती है, इसको जब लोड करते हैं तो फ्लक्स में जो बोस लगे होते हैं तो एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर, सीधी बात है। आप इसमें एसी जनरेट क्या होती है, आप देखिए जब ऐसे कोई कंडक्टर है, अगर हम इसको अगर इसको हम जैसे मतलब यहाँ पे जब होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा हमारा,
फ्लक्स क्या हुआ 0। जैसे ही हम इसको अगर इसको इसको अगर इस फ्लक्स को अगर इसको कंडक्टर को लोडेड इस तरफ कराएंगे तो इस तरफ कटाएंगे, इस तरफ कटाएंगे तो हमारा क्या होगा, जैसे ही हमारे यहाँ से थोड़ा सा फ्लक्स ज़्यादा हुआ, यहाँ से और कम हुआ, यहाँ कम हुआ है, यानी कि और ऐसे ही इसमें हुआ, यहाँ पे क्या होगा तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या होगा थोड़ा सा कम होगा, फिर और कम होगा, फिर और कम होगा, और फिर यहाँ पे बिल्कुल पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से यानी कि इस तरह से आप देखिए यहाँ पे साइकिल ऐसे क्या है, ये साइकिल हमारी ऐसी करके ऐसे चलती है, यानी कि AC साइनसॉइडल साइकिल चलती है। ऐसी इस तरह से नेगेटिव में होता है। तो यानी कि जो मैग्नेट जो इंड्यूस होता है वो हमेशा क्या होता है AC होता है। याद रखना, पेपर में कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो मैग्नेट जो इंड्यूस होता है वो हमेशा क्या होता है AC होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर का क्या करता है AC कन्वर्ट इनटू AC टू DC। इतनी बात क्लियर। अब आता है स्टेटर। स्टेटर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक ये योक होता है, फिर फील्ड पोल होता है, फील्ड बाइंडिंग होती है, इंटरपोल होते हैं, इंटरपोल बाइंडिंग होती है, कंपनसेटिंग बाइंडिंग होती है, बुश एंड बुश आर्म्स होते हैं, और एंड कर्व्स होते हैं। तो इतनी सारी हमारी चीज़ें होती है। स्टेटर में कौन कौन सा योक होता है, फील्ड बाइंडिंग होती है, फील्ड पोल होते हैं, इंटरपोल होते हैं, इंटरपोल बाइंडिंग होती है, कंपनसेटिंग बाइंडिंग होती है, बुश एंड बुश आर्म्स होते हैं, एंड कर्व्स, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो आप इन सबको नोट कीजिए। अब हम 1 बाई 1 करके हम सबके बारे में डिस्कस करें कि ये योग क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम याद करते हैं योग क्या होता है, बोल्ट, यानी कि जो इस तरह से जो हमारा जैसे हमारा ये इस तरह से इसको बोलते हैं योग। यहाँ पे हमारा क्या लगा होता है, टर्मिनल बॉक्स लगा होता है, यानी कि यहाँ पे हमारे पॉइंट लगे होते हैं, 3 फेज सप्लाई होती है R-B-5, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, आई लेफ्ट होता है। आई लेफ्ट मतलब यहाँ से हमारा स्क्रू लगा होता है, यानी कि यहाँ से हम किसी चीज़ को उसको मोटर को उठाते हैं तो इसमें क्या लगा होता है, आई लेफ्ट लगा होता है, ठीक है। और इस तरह से इसमें हमारा जो अंदर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो इस तरह से जो हमारा जो इसमें आर्मेचर है, हमारे फील्ड कॉल है, और जितनी भी पार्ट है वो इसके अंदर के भाग होते हैं। इतनी बात क्लियर। और ये हमारा जो होता है जो फ्रेम होता है, ठीक, फ्रेम, ये हमारा क्या होता है, फ्रेम होता है। यानी कि जो योग क्या काम करता है, बॉडी ये क्या करता है, मैकेनिकल प्रोटेक्शन के लिए काम वर्क करता है। क्या काम करता है, इस योग का यूज होता है मैकेनिकल प्रोटेक्शन, यानी कि जो अंदर के जितने भी पार्ट हैं उनको मैकेनिकल प्रोटेक्शन देना, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसको ये रास्ता देता है, रास्ता फ्लो देता है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लो होने को आसानी से फ्लो होने देता है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक जो फ्लक्स जो फ्लो होगा उसको आसानी से प्रदान, यानी उसके फ्लो के लिए रास्ता प्रदान करता है। तो योग का सिंपल सा काम है। योग क्या होता है, ये जो बॉडी होती है उसी को हम योग बोलते हैं, ठीक है। मशीन के ऊपरी ढांचा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, योग बोलते हैं। योग जो होता है ये मैकेनिकल प्रोटेक्शन के लिए होता है, और ये क्या करता है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को मैग्नेटिक फ्लक्स को जो फ्लक्स को जो फ्लो होने में हेल्प करता है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स को हेल्प होने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये जो अब जो स्मॉल जो होती है, जो स्मॉल जनरेटर के लिए जो टोटल स्मॉल जो जनरेटर होता है, स्मॉल जनरेटर के लिए हम किसका बना होता है, कास्ट स्टील का बना होता है, कास्ट स्टील का हम यहाँ से बोलते हैं ढलवा लोहा का बना होता है, ठीक है। और जो लार्ज जो जनरेटर होते हैं वो जो बने होते हैं वो तो या तो कास्ट स्टील के बने होते हैं या रोल्डेड स्टील के होते हैं। किसके बने, रोल्डेड स्टील के बने होते हैं, कास्ट स्टील के या रोल्डेड स्टील के। तो सबसे पहला पॉइंट लिखना, जो कास्ट आयरन जो बना होता है, जो पहला अगर छोटा जनरेटर है तो कास्ट स्टील का बना होता है, और दूसरा अगर बड़ा जनरेटर है तो रोल्डेड स्टील का बना होता है। रोल्डेड स्टील या कास्ट स्टील, रोल्ड स्टील या कास्ट स्टील दोनों में से किसी का बना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है प्रोटेक्ट करना, मैकेनिकल प्रोटेक्ट करना, और फ्लक्स पे फ्लो होने में हेल्प करता है। इतनी बात क्लियर। और जो छोटे जो जनरेटर होता है वो किसके बना होता है, कास्ट स्टील, और बड़ा होता है रोल्ड स्टील या कास्ट। इतनी बात क्लियर। इसके बाद हम करते हैं फील्ड पोल या पोल शूट, ठीक है। तो फील्ड पोल एंड पोल शूट क्या होता है, तो फील्ड पोल या पोल शूट क्या होते हैं, ठीक है। तो फील्ड पोल या पोल शूट क्या होता है, यानी इस तरह से आपका एक तरह से ऐसा फील्ड पोल होता है, ठीक है। इसमें इस तरह से पार्ट होता है और इस तरह से
इसमें क्या होता है, कंकर के बार इस तरह से बने होते हैं, ठीक है, इस तरह से बने होते हैं। तो इस तरह से बने होते हैं, यानी कि जो लैमिनेटेड पोल शू, यानी कि इसको बोलते हैं लैमिनेटेड पोल शू, ठीक है, लैमिनेटेड पोल शू होते हैं। और इसमें क्या होता है जो ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, पोल शू होता है, फील्ड पोल, यानी कि स्मॉल जो मशीन होती है, छोटी मशीन में हम परमानेंट मैग्नेट का यूज करते हैं, और जो बड़ी मशीन होती है उसमें हम इलेक्ट्रिकल मैग्नेट का यूज करते हैं। याद रखना, जो पोल शू में जो अगर हम ऐसे पोल शू में जो छोटी अगर जनरेटर है तो उसमें हम क्या करें, परमानेंट मैग्नेट का यूज करते हैं। और यानी कि स्मॉल जो मशीन है उसके लिए हम परमानेंट मैग्नेट का यूज करते हैं। और जो लार्ज जो मशीन है उसमें हम इलेक्ट्रिकल मैग्नेट का यूज करते हैं, ठीक है। तो लार्ज मशीन में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन का यूज करते हैं। अब जो पोल शू होते हैं कि दो टाइप के होते हैं, एक लैमिनेटेड पोल शू होते हैं जो हमने दिखाया आपको लैमिनेटेड पोल शू, एक होता है मोल्डेड पोल शू। तो दो टाइप के होते हैं, पहला होता है लैमिनेटेड पोल शू और दूसरा होता है मोल्डेड पोल शू, MO मोल्डेड पोल शू। पहला होता है लैमिनेटेड पोल शू विथ शूज और दूसरा होता है मोल्डेड पोल शू। तो याद रखना बच्चों, दो तरह के होते हैं, एक लैमिनेटेड पोल शू होता है और फिर होता है मोल्डेड पोल शू, ठीक है। तो इस तरह से आप लैमिनेटेड क्या होता है, जो लैमिनेटेड पोल शू होता है वो दोनों साइड दोनों लैमिनेटेड, यानी पोल, यानी कि इसका जो पोल है वो लैमिनेटेड होगा और प्लस उसके जो शू होंगे पोल शू और पोल शू होंगे वो दोनों लैमिनेटेड होंगे, ठीक है। यह जो फिक्स होते हैं, जो इसको किसी कास्ट स्टील के जो फील्ड बाइंडिंग होती है, कास्ट स्टील फील्ड बाइंडिंग में हम कस देते हैं, नट बोल्ट के द्वारा कस देते हैं, इसको नट बोल्ट के द्वारा कास्ट के द्वारा कस देते हैं, ठीक है। इतनी बात। अब मोल्डेड पोल शू क्या होता है, मोल्डेड पोल शू जो होता है वो कितने योग में होता है, इसमें बना होता है योग में, और वो किसका बना होता है, जो मोल्डेड पोल शू होता है वो कास्ट आयरन बना होता है, किसका बना होता है, कास्ट आयरन बना होता है, ठीक है। और इसमें इसको भी हम फील्ड बाइंडिंग में ठीक है लैमिनेटेड पोल शू के द्वारा कस देते हैं। फील्ड बाइंडिंग जो लैमिनेटेड फील्ड बाइंडिंग में क्या करते हैं, पोल शू द्वारा कस देते हैं। याद रखना, जो पोल शू का जो एरिया होता है, जो पोल शू का जो एरिया होता है वो ग्रेटर देन होता है पोल से, यानी कि जो पोल शू जो एरिया होगा वो ग्रेटर देन होगा पोल से। क्यों होगा, क्योंकि पोल शू जो फील्ड बाइंडिंग को जो यानी कि जो पोल शू होता है वो फील्ड बाइंडिंग को क्या बेस प्रदान करता है, यानी कि क्या करता है ना, बेस प्रदान करता है और फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। इसके कारण क्या होता है, लो रिलक्टेंस, और जो मैग्नेटिक सर्किट जो बनता है, जो मैग्नेटिक सर्किट बनता है उसके क्या होता है, उसका रिलक्टेंस क्या होता है, लो होता है, क्या होता है। और हमेशा यह एक बात याद रखना, नोट में करके लिख लेना कि पोल शू में ही ईडी करंट लॉसेस होते हैं, किसके कारण, आर्मेचर रिएक्शन के कारण, यानी कि आर्मेचर रिएक्शन के कारण पोल शू में क्या होता है, ईडी करंट लॉसेस होते हैं। पेपर में कभी कभी पूछ लेते हैं, बताइए पोल शू में कौन से लॉसेस होते हैं, तो ईडी करंट लॉसेस होते हैं, किसके कारण होते हैं, आर्मेचर रिएक्शन के कारण, ठीक है। अभी आगे हम बताएंगे क्या होता है, ठीक है। तो इतने तरह से हमने आपको बताया दो तरह के होते हैं। सबसे पहले आपका लैमिनेटेड पोल शू होता है, एक मोल्डेड पोल शू होता है। जो लैमिनेटेड पोल शू होता है वो क्या होता है, तो इसमें पोल और वायर होते हैं, दोनों लैमिनेटेड होते हैं, पोल और पोल शू दोनों लैमिनेटेड होते हैं। ये बने होते हैं कास्ट स्टील के, और फील्ड बाइंडिंग जो फिट होती है, फील्ड बाइंडिंग जो फिट होती है उसमें नट बोल्ट द्वारा हम इसको कर देते हैं। अब मोल्डेड पोल शू भी जो होता है योग पर बना होता है और वो मुक्त कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है। इसको भी हम फील्ड बाइंडिंग को लैमिनेटेड पोल शू द्वारा फिट कर देते हैं, क्लियर। अब पोल शू का एरिया जो होता है वो ग्रेटर देन होता है पोल से। क्यों होता है, क्योंकि जब आधार प्रदान करता है बेस को, ठीक है, तो पोल क्या करता है, फील्ड बाइंडिंग को आधार प्रदान करता है, और जो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूट कभी करता है, और इसका लो रेजिस्टेंस होता है मैग्नेटिक सर्किट का, क्लियर। इतनी, और ईडी करंट लॉसेस होता है वो आर्मेचर रिएक्शन के कारण होता है पोल शू में। इतनी बात क्लियर। तो आप इस तरह पॉइंट को नोट कीजिए, इन सारे पॉइंट को, कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइम। तो हमने दो बता दिया आज आपको, बॉडी एंड फील्ड पोल एंड पोल शू, ठीक है। नेक्स्ट हम उसको बताएंगे कि फील्ड बाइंडिंग क्या होती है।